एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है, आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट लिस्ट एंड टपल्स, स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा भी कि जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लिस्ट के बारे में देखा, टपल्स के बारे में देखा, स्ट्रिंग के बारे में देखा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज के बारे में। डिक्शनरीज इन पाइथन होता है। ठीक है, अब इसके पहले जो हम लोग ने देखा था, लिस्ट में जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, टपल्स में जो है वो राउंड ब्रैकेट होता है, और डिक्शनरी में जो ब्रैकेट यूज किया जाता है दैट इज कर्ली ब्रैकेट्स। यानी इसमें जो होता है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स, ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है। ठीक, इसी तरह से जो डिक्शनरी होता है वो की वैल्यू पेयर पे वर्क करता है। इसका जो मेन फीचर होता है दैट इज की वैल्यू एंड इट्स पेयर, इस पे ये वर्क करता है। इसका मेन जो फॉर्मूला है की वैल्यू पेयर पे ये वर्क करता है। की भी होता है, उसकी वैल्यू भी होता है। ये हमेशा की और वैल्यू, की और उसके वैल्यू और उसके पेयर, उस पेयर पे वर्क करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे हम डिक्शनरी जब यूज करते हैं तो अगर जैसे किसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई भी डिक्शनरी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर हमको किसी स्पेसिफिक, अगर हमको किसी इंग्लिश के वर्ड का CAT, जैसे मान लीजिए CAT कैट को हमको जानना है कि कैट का क्या मीनिंग है, हिंदी उसका क्या है, तो हम C पे पहले डिक्शनरी लेंगे और उसके इंडेक्स नंबर पे C को पहले चेक करते हैं। C के जहाँ वर्ड्स मिलेंगे, जहाँ पे पेज हमारा C का स्टार्ट होगा, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर हम A को देखते हैं, फिर उसके बाद T को मिलता, तो CA जहाँ मिल जाएगा वहाँ पे T भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिल जाता है। तो उसका की हो गया, C जो है की हो गया, और उसकी CAT कैट वो की वह हो गया, और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी तो उसका वैल्यू होगा बिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से ये डिक्शनरी जो होता है हमेशा की होता है और उस साथ में उसकी वैल्यू जरूर दी होती है। तो ये पूरा डिक्शनरी हमारा उसी के ऊपर डिपेंड होता है, की एंड इट्स वैल्यू। ठीक है, जिसके पहले लिस्ट पढ़ा हम लोगों ने, स्ट्रिंग पढ़ा या टपल्स पढ़ा, तो इसमें इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे डिक्शनरी में क्या है, की होगा एंड इट्स वैल्यू होगा, इसीलिए यहाँ पे इस पे की एंड वैल्यू पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और पेयर का मतलब क्या, ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। जब भी डिक्शनरी में एक की होगा तो एक उसकी वैल्यू होगा। ठीक है, इस तरह से ये की वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। तो जनरली the dictionary in Python have a key and a value of the key and the value of the key, that is Python dictionaries, and the dictionaries are a collection of some key value pairs. It is the collection of some key value pairs होता है, हमेशा की एंड उसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू। ठीक है, तो Python dictionary are a collection of some key value pairs. Dictionaries are mutable, unordered collection with elements in the form of a key and value pair that associated key to values होता है। तो यानी इसका मतलब क्या है, डिक्शनरीज जो होता है वो हमारा म्यूटेबल टाइप है। म्यूटेबल टाइप मीन इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, हम बदल भी सकते हैं। तो डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है, तो डिक्शनरी जो होता है की होता है, इसकी वैल्यू पेयर के ऊपर डिपेंड होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। अब चूंकि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन रिवीजन 2 पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो मेन डेटा टाइप्स थे, जैसे स्ट्रिंग था, आप लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा होगा, लिस्ट पढ़ा होगा, टपल्स पढ़ा होगा, डिक्शनरी पढ़ा होगा, इसके बारे में हम बताते जा रहे हैं। इसका भी हम प्रोग्राम नहीं बता रहे हैं। हमारा एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें हम क्या करेंगे, चारों तीनों में, स्ट्रिंग में, टपल्स में, डिक्शनरी में और लिस्ट में, इन चारों का हम प्रोग्राम भी पढ़ेंगे। हम इन चारों को डिफरेंशिएट भी करेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से अलग है, और इनके जो मेन फंक्शंस हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे हैं, और डिक्शनरी के बारे में हमको पता है कि डिक्शनरी जो होता है वो की एंड इट्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है, और उस तरह से की होगा और उसकी कोई ना कोई क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, बिना की के वैल्यू नहीं होगा। ये की वैल्यू पेयर बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो अब क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, हम हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी,
क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज डिक्शनरी नेम। डिक्शनरी नेम इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स। अब डिक्शनरी देखिए करली ब्रैकेट्स में होता है। अब डिक्शनरी को क्या करली ब्रैकेट में लिखते हैं, एक उसका की लिखेंगे, ठीक है, और कोलन्स, ये कोलन लगाते हैं यहाँ पे, की लिखेंगे एंड देन इसकी इट्स वैल्यू, देन इट्स वैल्यू अगेन कॉमा करके सेकंड की, जैसे की 1 हो गया। अब इसी तरह से चाहें तो हम की 2 एंड कोलन लगा के इट्स वैल्यू, और वैल्यू भी वैल्यू 1 या वैल्यू 2, इस तरह से हम इसकी वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जितने चाहें हम उतने क्या कर सकते हैं, हम डिक्शनरी की एंड इट्स वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा टीचर, CHER, टीचर इज इक्वल टू, ऐसे ओपनिंग ब्रैकेट लगाया, हमने ओपनिंग ब्रैकेट लगाया। अब हमने लिखा मान लीजिए टीचर इज इक्वल टू टीचर इज इक्वल टू हमने लिखा राम। ठीक है, और राम लिखा हमने इस तरह से, टीचर इज इक्वल टू राम, देन कोलन। अब राम जो है वो हमारे हैं कंप्यूटर साइंस के, डबल कोट्स में। अब इसमें इसका जो की वैल्यू है, राम की हो गया और इसकी वैल्यू क्या होगी, राम की हो गया और इसकी वैल्यू हो गई मान लीजिए कंप्यूटर साइंस, ऐसे। ठीक है, कॉमा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। ठीक, फिर इसी तरह से सेकंड जो है वो है मोहन, मोहन ये की हो गया और उसकी वैल्यू हो गई, कोलन लगा दिया हमने लिख दिया फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स लिख दिया, फिर कॉमा, इसी तरह से फिजिक्स लिख दिया, फिर कॉमा हमने लगाया, फिर हमने लिखा राम मोहन, हमने लिखा यहाँ पे शोहन, ऐसे डबल कोट्स में। डबल कोट्स इसलिए लिख रहे हैं चूंकि स्ट्रिंग है और इसका इनका जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, फिर कॉमा लगा दिया, फिर हमने लिख दिया रवि, रवि, देन कोलन, और फिर यहाँ पे लिखा हमने मैथ लिख दिया, ऐसे, और ऐसे ये क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए टीचर नाम का, टीचर डिक्शनरी नेम हो गया, डिक्शनरी का नाम क्या हो गया, टीचर हो गया, और उसकी जो वैल्यूज है की नेम हो गया, यानी डिक्शनरी नेम हो गया टीचर इज इक्वल टू राम की एंड इट्स वैल्यू, फिर राम की एंड इट्स वैल्यू। ठीक है, तो द करेंटली करली ब्रैकेट्स मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डिक्शनरी। ये जो मार्क्स बना होता है, ये चीज है, इसको और इसको ये बोलते हैं स्टार्ट ऑफ द डिक्शनरी, और ये है एंड ऑफ अ डिक्शनरी। ये हमारा क्या चीज है, एंड ऑफ अ डिक्शनरी होता है। करली ब्रैकेट्स, ओपनिंग करली ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स, ये मार्क्स करते हैं बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द डिक्शनरी हो गया। अब ईच एंट्री की एंड इट्स वैल्यू कंसिस्ट ऑफ अ पेयर separated by a colon, the key and corresponding values given by writing colon between them होता है। ठीक है, writing colon between them, यानी इन दोनों के बीच में, राम एंड कंप्यूटर साइंस के बीच में हमने कोलन लगाया। इसका मतलब राम उसका की हो गया और कंप्यूटर साइंस इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। इसी तरह से द की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कॉमास, और ये की वैल्यू पेयर है, यानी राम और उसका वैल्यू हो गया ये की, ये इट्स वैल्यू, फिर ये कॉमा से सेपरेट होता है। देखिए हमने 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर हमने की एंड इट्स वैल्यू को डिफाइन किया है। इंटरनल डिक्शनरी आर इंडेक्स अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ कीज, यानी कीज के बेसिस पे ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक्सेसिंग एलिमेंट्स, हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो है इसका की है, इसको हम बोलते हैं की, और इसकी वैल्यू क्या चीज है, दैट इज कंप्यूटर साइंस। ठीक है, की हो गया, इसकी वैल्यू हो गया। इसी तरह से आप चाहो
तो नंबर्स का भी बना सकते हो। अब जैसे मान लो हमने नंबर्स का भी बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने नंबर्स का भी बना सकते हैं, की एंड इट्स वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है इसी में एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं? ठीक है, तो इन डिक्शनरी द एलिमेंट्स आर एक्सेस थ्रू द की डिफाइंड इन द की वैल्यू पेयर एज द सिंटेक्स गिवन बिलो। ठीक है, तो अब सिंटेक्स इसका देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं डिक्शनरी नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट में की होता है, डिक्शनरी नेम एंड देन की। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इंटरेक्टिव मोड में टीचर लिखा हुआ है और इसमें टीचर में हमने ब्रैकेट में लिखा राम, ऐसा लिखा राम। अब जैसे ही लिखेंगे इट विल रिटर्न क्या हो जाएगा, राम के उस पे इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज कंप्यूटर साइंस। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने लिखा, अगर मान लीजिए हमने लिखा टीचर और हमने वैल्यू दे दिया रवि, ऐसे। तो जैसे ही टीचर एंड रवि लिखेंगे तुरंत इसका आ जाएगा वैल्यू, तुरंत इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या चीज आ गया, मैथ। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नाम हमने दे दिया जो इसमें है ही नहीं, हमने लिख दिया टीचर अंकित, ऐसे, तो ये क्या आएगा, तुरंत एरर आ जाएगा, टीचर्स की एरर आ जाएगा। तुरंत यहाँ पे लिखेगा टीचर्स की एरर। ठीक है, टीचर्स की एरर आ जाएगा, कुछ इस तरह का एरर दे देगा। तो हमेशा हम इसके जो डिक्शनरी के एलिमेंट्स हैं, हम उसके डिक्शनरी का नाम और उसके की वैल्यू से, की से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे फंक्शंस यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक्स की में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब जैसे मान लीजिए इसी में अगर हम चाहें तो हम एक की में पूरे उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे हमने एक किया, हमने लिखा d इज इक्वल टू, असाइन कर दिया यहाँ पे, d इज इक्वल टू डबल कोट्स में v1 डबल कोट्स कोलन a, यानी वावेल 1 हमारा जो है वो क्या चीज है, ए है, कॉमा v2 कोलन e, कॉमा v3 कोलन ए ई आई, कॉमा v4 कोलन आई ओ। ठीक है, आई ओ हो गया, देन कॉमा v5 डबल कोट्स में कोलन ओ यू डबल कोट्स, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, यानी डिक्शनरी हमारा यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ये जो पूरी डिक्शनरी है वो किस में स्टोर हो गया, डी में स्टोर हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि इस डिक्शनरी का की पता करना चाहते हैं कि इस डिक्शनरी में कितने कीज हैं, तो हम सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमको लिखना है डी डॉट की फंक्शन, ऐसे ही फंक्शन, तो यानी ये प्री डिफाइंड फंक्शन। तो जैसे ही ये लाइन लिखेंगे ये तुरंत बता देगा कि हमारे डी में कितने कीज हैं। तो यहाँ पे तुरंत आ जाएगा ऐसे v1 कॉमा v2 कॉमा v3 कॉमा v4 कॉमा v5। तो तुरंत हम पकड़ लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो कीज हैं वो v1 v2 v3 v4 v5 है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको मान लीजिए हमको पता करना है कि हमारी डिक्शनरी में कितनी वैल्यूज हैं, तो हम लिखेंगे डी डॉट
वैल्यूज फंक्शन, डी डॉट क्या हो जाएगा, वैल्यूज फंक्शन हो जाएगा। तो देन जब जब इसको वो बंद करेंगे तो ये वैल्यूज है। अब हमको वैल्यूज पता करने की कितनी वैल्यूज है, तो जैसे ही लिखेंगे डी डॉट वैल्यूज, यानी इस डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज है वो तुरंत यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक बन के आ जाएगा, ए ई आई ओ एंड यू। तो ठीक इसका मतलब इस तरह के ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, कीज भी प्री डिफाइंड फंक्शन है और वैल्यूज भी है जो डिक्शनरी के कीज को भी रिटर्न करता है और वैल्यूज को भी क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं डिक्शनरीज में। तो डिक्शनरीज लाइक अ लिस्ट आर म्यूटेबल एंड दैट इज द ओनली सिमिलरिटी दैट दे हैव विथ लिस्ट हो गया। Otherwise, dictionaries are different type of data structures with following characteristics. कुछ characteristics होते हैं, जैसे a dictionary is a unsorted set of key and value pairs. यानी डिक्शनरी जो होता है वो unsorted keys and values होता है और सेट ऑफ कीज एंड वैल्यूज का पेयर होता है, यानी वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होता। जैसे लिस्ट में हम सॉर्टेड ऑर्डर में रख सकते हैं या अनसॉर्टेड में रख सकते हैं। Like the string, list and tuples dictionary is not a sequence because it is unordered set of elements हो गया। Dictionary are indexed by key and the key must be any non-mutable type हो गया। Each of the key within a dictionary must be यूनिक होता है। हमेशा क्या होगा, की और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो हम इस तरह से डिक्शनरी में डिफरेंट उसको हम असाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं कि ट्रैवर्सिंग इन अ डिक्शनरी। ट्रैवर्सिंग इन अ डिक्शनरी, ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी। ठीक है, हम डिक्शनरी में कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। तो डिक्शनरी में ट्रैवल करने का सेम वही तरीका है जैसे हम लोग लिस्ट में टपल्स में हम लोग ट्रैवर्स करते थे और इसके लिए भी वही सिंटैक्स है। हम लिखते हैं फॉर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आइटम हो जाएगा, फिर हम लिखते थे इन, यहाँ पे इन हो गया और इन के बाद लिखते थे डिक्शनरी हो गया। देन लिखते थे प्रोसेस ईच आइटम, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए, मान लीजिए एक कोई डिक्शनरी बनी है D1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई डिक्शनरी बना है D नाम का, तो D इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए लिखा है D इज इक्वल टू कोई भी एलिमेंट्स है, ऐसे लिखा हुआ है D इज इक्वल टू लिखा है, मान लीजिए की एंड इस वैल्यू दिया है, जैसे मान लीजिए लिखा है 1, की दिया हुआ है और इसकी वैल्यू है राम, कॉमा 2 मोहन, कॉमा 3 गीता। ठीक है, इस तरह से अगर कोई वैल्यूज दी हुई है डिक्शनरी, ठीक है। अब हम इसको ट्रैवर्स करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हम लिखेंगे, इसको लूप चलाएंगे, लिखेंगे फॉर आई इन, मान लेते हैं आई इन डी हो जाएगा, देन कोलन लग गया, आई इन डी हो गया और फिर हमने लिखा प्रिंट आई कॉमा अब डबल कोलन ऐसे लगा के जो इसकी वैल्यू होगी आई कॉमा, हमने लिखा डिक्शनरी का क्या नाम है, डिक्शनरी का नाम डी है, डी ऑफ क्या लिखा, आई लिखा, डी ऑफ हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। तो अब जैसे ही लिखेंगे तो ये जो आउटपुट देगा, द अबव लूप विल बी प्रोड्यूस द आउटपुट एज शोन बिलो। ठीक है, ये इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी जो आउटपुट आएगा, आउटपुट जो आएगा वो कैसा आएगा, आउटपुट जो आएगी इसकी वैल्यू जो प्रिंट करेगा, तो सबसे पहले प्रिंट लिखेगा वो 1 और 1 पे ऐसे कोलन लगाएगा, फिर लिखेगा 2 पे कोलन लगाएगा, लिखेगा मोर,
3 पे कोलन लगाएगा और लिखेगा गीता। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिक्शनरी में डी वाली वैल्यू स्टोर हो गई। अब ये एक एक वैल्यू इस आई में चला आएगा, तो एक आएगा तो इसका आई में पहले आया इसका की, और ये आया की है 1, और इसके में जो वैल्यू स्टोर है डी ऑफ आई, यानी जो वैल्यू स्टोर है आई में, तो ये राम स्टोर है। तो इस तरह से ये प्रिंटिंग करता चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से चाहें आप वैल्यू को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे चाहे हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग इसका पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, मान लीजिए राइट अ प्रोग्राम to create a dictionary containing names of competition winners winner students as key and the number of their wins as values. ठीक है, तो अब इस तरह से कैसे निकालेंगे। ठीक, तो अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि एक डिक्शनरी बनाएं जिसमें कुछ नेम्स हो, कंपटीशन विनर के नाम हो। ठीक है, और कुछ जो है उसके कितना उन्होंने वैल्यू पाया है वो वैल्यू लिखा हो। ठीक है, अब इसका डिक्शनरी निकालना है। तो अब सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि हमको कितने लोगों के लिए बनाना है। ठीक है, तो अब करते क्या है, इसमें सबसे पहले एक लूप चलाते हैं। पहले हम इनपुट कराते हैं एन। ठीक है, हमने एक इनपुट कराया इंट। ठीक, इंटीजर चूंकि ले लिया हमने, इनपुट करा लिया, मैसेज देंगे एंटर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क हो गया, डबल कोट्स, और ये ऐसे तो कितने एंटर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट्स का आप एंटर कराना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक हमको डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। तो डिक्शनरी में हम डिक्शनरी का नाम रख देते हैं डब्लू। तो डब्लू का मतलब हो गया ये विनर डिक्शनरी हो गया, ये एम्प्टी हो गया। पहले हमने इसको एम्प्टी कर लिया, खाली कर लिया, ये अभी खाली हो गया। ठीक, अब ये डब्लू नाम का एक बन गया डिक्शनरी जिसमें विनर का नाम होगा, और इसको हमने ब्लैंक कर दिया यानी एम्प्टी कर दिया। अब सबसे पहले लूप चलाते हैं, लूप फॉर, अब लूप के लिए ए इन। अब सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एंटर कराना पड़ेगा रेंज, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, यानी इतने एन नंबर तक के स्टूडेंट्स को, यानी यूजर ने अगर 5 एंटर किया है तो 5 नंबर, अगर यूजर ने 10 एंटर किया तो 10 नंबर तक के वैल्यूज को एंटर कराया जाएगा। ठीक, अब इसमें हम क्या करते क्या हैं कि की और उसकी वैल्यू को हम लाते हैं। ठीक है, तो फॉर ए इन रेंज एन हो गया, and then key is equal to key input name of student कोलन डबल कोट्स, ऐसे बंद। इनपुट हो गया, नेम ऑफ द स्टूडेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर एंटर करा रहे थे, यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर इनपुट करा रहे, इसलिए डायरेक्ट इनपुट लिखा, और यह नंबर इनपुट हो रहा तो इंट लगा के हमने इनपुट किया, तो यानी जो भी एंटर हो रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एन में स्टोर कर दे रहे थे। ठीक, इसी तरह की हो गया। अब इसकी वैल्यू को लाना है, तो अब एक वेरिएबल ले लो, वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट। अब देखिए वैल्यू जो आएगा वो नंबर में आएगा, इसलिए यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, इंट लगाना पड़ेगा, इंट, और फिर हो जाएगा इनपुट एंटर द वैल्यू।
ठीक है, अब वो यूज़र एंटर कर देगा उसकी वैल्यू, की वैल्यू, और फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हम स्टोर करते जाएंगे एक एक करके। अब चूंकि इंडेंटेशन का भी इसमें ध्यान रखना है, तो एकदम सीधी इसी रेखा में W इसी लाइन में एकदम होगा। W इज इक्वल टू की और इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू। यानी एक एक करके 0 की होगा, 1 होगा तो 1 वाले पे ला करके स्टोर कर देगा, 2 वाले पे ला के स्टोर कर देगा, इस तरह से स्टोर होता जाएगा। और जब इसको प्रिंट कराना रहेगा तो देन लिखेंगे प्रिंट डिक्शनरी नाउ इज कोलन, डबल कोट्स में हम लिखेंगे प्रिंट। अब डिक्शनरी का नाम लिख देंगे तो प्रिंट डिक्शनरी का नाम क्या है, W है, तो ये पूरे डिक्शनरी को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं, डिक्शनरी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से डिक्शनरी हम बना भी सकते, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, और इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। डिक्शनरी में बहुत सारे फंक्शंस भी आते हैं, जैसे एक फंक्शंस आता है, हम कुछ फंक्शंस भी आते हैं डिक्शनरी के बारे में, प्री डिफाइंड फंक्शंस है, आप जान भी रहे हैं। तो डिक्शनरी में जो फंक्शंस आते हैं, डिक्शनरी फंक्शन एंड मेथड्स, डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स। अब इसमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है दैट इज लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन के मालूम ही है, इट रिटर्न दिस मेथड रिटर्न द लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी, दैट इज द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी। ये एलिमेंट्स को काउंट करके बताता है, ठीक है। अब एलिमेंट्स को काउंट करने का मतलब क्या हो गया कि कितने रिकॉर्ड हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए लिखा हुआ है D इज इक्वल टू 1 राम, 2 मोहन, 3 रवि। तो अगर हमने इसको लेंथ निकाल लिया है, हमने अगर इसका लेंथ निकाला, हमने लिखा लेंथ ब्रैकेट में हमने D दे दिया, तो इसका लेंथ जो आएगा दैट इज 3 आएगा। इसका लेंथ तुरंत वो 3 रिटर्न करेगा क्योंकि 3 रिकॉर्ड है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो फंक्शन आता है दैट इज क्लियर फंक्शन। अब क्लियर फंक्शन क्या करता है, लेंथ क्लियर फंक्शन, दिस मेथड रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड द डिक्शनरी बिकम एम्प्टी डिक्शनरी। ये सारे आइटम्स को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। अगर हमने लिख दिया D डॉट क्लियर, ठीक है, तो ये जो D डॉट क्लियर लिखा, तो यानी जो एलिमेंट्स बने हुए थे सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से तीसरा जो फंक्शन आता है दैट इज गेट फंक्शन। अब गेट क्या करता है, विथ दिस मेथड वी कैन गेट द आइटम विथ इन द गिवन की। सिमिलरली डिक्शनरी की, इफ द की इज नॉट प्रेजेंट द पाइथन विल गिव एन एरर। अगर वो गेट के थ्रू उसकी हम डिफॉल्ट की को क्या कर सकते हैं, मिल सकता है की, उसका की और वैल्यू हम जान सकते हैं, ठीक है। अब डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है D डॉट गेट, और ब्रैकेट में हमने लिखा है 2, गेट और ब्रैकेट में हमने 2 दिया है ऐसे। तो अब 2 के हिसाब से उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज मोहन, दैट इज क्या होगा, दैट इज मोहन आएगा। की का क्या है, 2 का मोहन है, तो इसका आंसर तुरंत यहाँ पे आ जाएगा मोहन। यानी इसके हिसाब से ये गेट क्या करता है, उसकी की जो वैल्यू होगी, वी कैन गेट द आइटम्स विद द गिवन की, ये वी हमसे उसके आइटम्स की मिल जाएगी गेट से। इसी तरह से एक फंक्शन होता है दैट इज आइटम फंक्शन। अब आइटम क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न ऑल ऑफ द आइटम्स इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ टपल्स होता है, ठीक है। ये सारे आइटम्स को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। जैसे लिखा सारे आइटम्स को ये डिफाइन कर देता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा, ये सारे आइटम्स को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसी तरह से कीज भी होता है,
पांचवा जो फंक्शन होता है इसी तरह से कीज होता है, KEYS। तो दिस फंक्शन, तो दिस मेथड रिटर्न ऑल द की इन द डिक्शनरी एज द सीक्वेंस ऑफ कीज होता है। ये भी एकदम उसी तरह से जैसे आइटम्स है तो हम लिखेंगे डी डॉट आइटम्स, ऐसे लिखा हमने। तो डी डॉट आइटम्स क्या, यानी ये जो आइटम्स का आइटम होगा, तो आइटम में कौन कौन सा था, इस फंक्शन को हम लोग यूज भी किए हैं। तो आइटम एंड कीज, आइटम में हो गया आइटम, कीज एंड आइटम होता है, तो आइटम में हो गया राम, मोहन, सोहन, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राम, मोहन, सोहन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जब कीज वाले में करेंगे, जब हम कीज में करते हैं डी डॉट कीज, कीज वाले में आ जाएगा 1, 2, 3 आ जाएगा। इस तरह से आइटम एंड कीज के बारे में बात हो रहा है। इसी तरह से अगर इसमें एक आता है फंक्शन, एक फंक्शन यूज किया आता है जिसको हम बोलते हैं, छठा जो फंक्शन आता है वैल्यूज, वैल्यूज फंक्शन होता है। तो दिस मेथड रिटर्न ऑल द वैल्यूज फ्रॉम अ डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस। ये हमेशा इस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है कि किसकी क्या वैल्यूज है, ठीक है, किसका क्या वैल्यूज है, तो वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो ये भी उसी तरह से यूज करता है डी डॉट वैल्यूज, ठीक है। तो अब डी डॉट वैल्यूज का किसका क्या वैल्यू है, तो राम, मोहन, सोहन, ये प्रिंट करेगा वैल्यूज को प्रिंट करेगा। इसी तरह से अपडेट होता है, एक लास्ट होता है अपडेट। आपको पता ही है अपडेट का मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यूज को चेंज करना, यानी ये अपडेट क्या करता है, एग्जिस्टिंग वैल्यूज को चेंज कर देता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। अब इसका बहुत डिटेलिंग हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ा था, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, और फिर अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद मेरा आया तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।